वहीं उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अब अपने चरम पर है। तीर्थ यात्री भारी संख्या में उत्तराखंड पहुंचकर चारों धामों के दर्शन कर रहे हैं। वहीं सरकार ने भी चार धाम यात्रा को लेकर सभी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चार धाम यात्रा के दौरान लोगों की मौत की भी खबरें सामने आ रही हैं। चार धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की मदद के लिए केंद्र ने एनडीआरएफ की टीम भेजी है। खास तौर पर केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा आईटीबीपी के जवानों को भी यात्रियों की मदद के लिए तैनात किया गया है। दरअसल केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर यदि किसी यात्री को अचानक उसकी तबियत खराब हो जाती है तो एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान तत्काल मदद कर उन्हें मेडिकल कैंप तक पहुंचाएंगे ताकि समय पर इलाज मिल सके। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बारे में अब बयान दिया है और कहा है कि इस बार चार धाम यात्रा में पहले की अपेक्षा कई गुना ज्यादा तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं से इस दौरान अपील करते हुए कहा है कि जिनका अभी स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं है वो लोग यात्रा में थोड़ी रुक कर आए। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस तीर्थ यात्रा को लेकर जिस तरह से सरकार ने व्यवस्थाएं की है, सरकार ने पूरी तरह से तैयारी की है, इसके बारे में भी जानकारी दी और उन्होंने ये भी बताया कि आईटीबीपी के जवानों ने किस तरह से अब यात्रियों को लेकर मोर्चा संभाल लिया है और साथ ही साथ उन्होंने इस बारे में भी जानकारी देते हुए कहा कि जिन लोगों का स्वास्थ्य फिलहाल ठीक नहीं है वो लोग अभी फिलहाल यात्रा करने से बचे। मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी हम पूरी तरह से एक हमारे लिए भी चुनौती है कि चारधाम यात्रा ठीक प्रकार से चले, क्योंकि इस बार जो हमारे श्रद्धालु हैं वो पहले की अपेक्षा कई गुना ज्यादा आ गए हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से यात्रा नहीं चल पाई है। इसलिए मेरा यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से भी विनम्र निवेदन है कि जिनका अभी स्वास्थ्य थोड़ा पूरी तरह से ठीक नहीं है वो लोग यात्रा में थोड़ा रुक कर आए, क्योंकि अभी यात्रा में हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा संख्या यहाँ पर है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग जो भी यात्रा में आए वो सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं, उनकी यात्रा सुगम हो, सरल हो, उसके लिए हमारे हर संभव प्रयास हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जब तक पूरी तरह से जो व्यवस्था जो बनाई गई है, सरकार के द्वारा जो व्यवस्था बनाई है, प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई है, उसके तहत जब तक आपकी यात्रा के लिए पूरे प्रबंध आगे नहीं हो जाते हैं, यानी कि व्यवस्था नहीं हो जाती, रहने की व्यवस्था, आने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, दर्शन की व्यवस्था, तब तक मेरी अपील है सबसे कि वो यात्रा अपनी सीधे सीधे देव स्थानों के लिए अभी न करें तो अच्छा रहेगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना कि जिस तरह से चार धाम यात्रा को लेकर एक अलग ही तरह का एजेंडा बनाया गया है कि वहां पर यात्रियों की मौत हो रही है क्योंकि सरकार और प्रशासन वहां पर लापरवाही बरत रहे हैं, उसके ऊपर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना बयान दिया और साथ ही साथ कहा कि सरकार लगातार चार धाम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं कर रही है। अब इसी खबर के ऊपर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी विकास साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विकास का रुख करेंगे क्योंकि विकास जिस तरीके से तीर्थ यात्रा को लेकर और तीर्थ में जिस तरह से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं उसको लेकर एक अलग ही तरह का एजेंडा भी चलाया जा रहा है, साथ ही साथ सरकार के ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब एनडीआरएफ की टीम एक्टिव हो चुकी है, आईटीबीपी के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। क्या कुछ ताजा जानकारी? बिल्कुल अमल, इन दिनों अगर देखें तो अब जो चारधाम यात्रा है उत्तराखंड में वो पूरी तरीके से चरम पर है और कहीं ना कहीं जो है आपने ठीक कहा है कि सरकार ने जो व्यवस्थाएं पहले की थी उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर कई बैठकें उत्तराखंड में हुई हो, लेकिन जो व्यवस्थाएं सरकार ने चारधाम लेकर हुई कहीं ना कहीं जो है उसकी जो पोल है वो खोलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मौत का जो आंकड़ा है अमल वो दिन पर दिन जो है बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से खासकर अगर स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग लगातार दावे जरूर कर रहा है कि हर जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वो लगातार दावे कर रहे हैं कि हर जो पड़ाव है, चाहे वो यमुनोत्री का जो धाम है वहां से जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक का 6 किलोमीटर का पैदल मार्ग है, वहां पर स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान है कि हर 500 मीटर पर जो है एक अस्थायी मेडिकल टीम वहां पर नियुक्ति की गई। ऐसे ही केदारनाथ में भी जो है गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक करीब 18 किलोमीटर का पैदल मार्ग है, वहां पर भी स्वास्थ्य विभाग के दावे हैं कि हर 500 मीटर पर जो है एक
मेडिकल टीम जो है तैनात की गई है। तो कहीं ना कहीं जो है अव्यवस्थाएं इन दिनों भले ही जो है चरमराई हुई है, लेकिन सरकार दूसरी तरफ जो है प्रयास कर रही है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपील भी जो है तीर्थयात्रियों से की है, क्योंकि जो अनुमान था इस बार की 2 साल पिछले जो कोविड के रहे हैं, यात्रा सीमित संख्या में चली है, लेकिन सरकार ने पहले ही संभावना ये जताई थी कि भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचेंगे, लेकिन उससे भी अधिक तीर्थयात्री जो है उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। लेकिन अब सरकार इसमें सख्त हो चुकी है, क्योंकि मौत का आंकड़ा जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो सरकार ने अब जो पंजीकरण की जो व्यवस्था की थी, पहले सिर्फ सभी को जो तीर्थयात्री सभी को ध्यान में रखते हुए और जो पर्यटन व्यवसायी उनको ध्यान में रखते हुए काफी ढील जो है सरकार ने दी थी। लेकिन अब जिस तरह की अव्यवस्थाएं जो है धामों में देखने मिल रही, खासकर केदारनाथ धाम की अगर बात करते हैं तो भारी संख्या में जो है तीर्थयात्री वहां पर पहुंच रहे हैं। लोगों को जो है लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन अब सरकार ने जो है बिना पंजीकरण के जो है धामों में अब एंट्री बंद कर दी है। हर चेक पोस्ट पे जो है यात्रियों को पंजीकरण के बिना ही जो है जिनका पंजीकरण होगा वही जो है धाम में जा सकते हैं। इसकी खास वजह ये है क्योंकि धाम में जो है अधिक संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, जिससे तीर्थयात्रियों को भी कहीं न कहीं जो है भगवान के दर्शन में जो है परेशानी हो रही है और दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो सरकार ने यह फैसला लिया है और इससे जो है कहीं न कहीं धामों में अगर इन दिनों देखें तो संख्या एक निर्धारित संख्या की गई और यात्रियों को भी जो है ऐसे में सहूलियत होती हुई नजर आ रही है। जी विकास, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो दर्शकों तक साझा की है। इस बीच कमल जी का रुख करना चाहूंगा। कमल जी, जब आज पूरा प्रदेश सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहा था तो इस दौरान उन्होंने एक बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर जिस तरह से एजेंडा बनाया जा रहा है उससे पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने एक छवि जो है वो राज्य की डेवलप हो रही है। इस दौरान उनका निशाना जो था वो उन लोगों पर था जिन्होंने सीधे तौर पर सरकार को उन मौतों के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जहां पर लोगों के स्वास्थ्य में खराबी के चलते उन लोगों की जानें गई हैं। हालांकि सीएम ने यह भी कहा है, दुख भी जाहिर किया है और इसी के साथ साथ सीएम ने व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी दी है। जी अमल, बिल्कुल। लगातार अगर हम 4 धाम की बात करें तो 3 तारीख से यहाँ पर चारों धाम की यात्रा शुरू हो गई थी। पहले गंगोत्री जमुनोत्री कपाट खोले, फिर केदारनाथ 6 तारीख को और फिर कहें तो 8 तारीख को भगवान बद्री विशाल कपाट खोले गए। वही सीएम का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहना है कि अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों की बात करें, 20 और 21, जो कोरोना काल के कारण यहाँ पर गाइडलाइन के चक्कर में यात्री नहीं आ पाए, क्योंकि गाइडलाइन ऐसी थी उसमें लोगों की संख्या सीमित रखी गई। लेकिन अब सब गाइडलाइनें खत्म होगी और इतनी अधिक संख्या में यहाँ पर लोग यात्री पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं अव्यवस्थित में बदली है। उन्होंने कहा है कि ये सबसे बड़ी बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कही। उन्होंने कहा कि जो धाम है, धाम ये कैसे धाम की कैपेसिटी हो, जैसे बद्रीनाथ की धाम है कि 15-16 हजार आदमी वहां रुक सकते हैं, आराम से दर्शन कर सकते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है, सब हो सकती है। यही उन्होंने तय किया था पहले यात्रा शुरू होने से पहले। उन्होंने कहा था कि लगभग 15,000 बद्रीनाथ के लिए, 12,000 केदारनाथ के लिए, 7,000 गंगोत्री और 4,000 यमुनोत्री के लिए। लेकिन जो संख्या थी उससे कहीं अधिक लोग वहां पर पहुंच गए। दर्शनों के लिए लंबी लाइनें हो गई, अव्यवस्थित हो गए, लोगों को खाना नहीं मिला, रहने की व्यवस्था ही नहीं मिली। तो इसी उनका यही मकसद था कि जो धामों में जो व्यवस्था है, जितने लोग ही उतनी लोग ही वहां पर जाएं, लेकिन वो संख्या कहीं अधिक हो गई, इससे कहीं ना कहीं व्यवस्था चरमरा गई। अब वही अपील कर रहे हैं। बात रही जो डेथ हुई है, लगभग 25 से 27-28 जो डेथ हुई है, उनके बारे में उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सारी डेथ, कहीं कोई आदमी बीमारी से ग्रस्त था, कहीं को जो पहले कोरोना हो चुका था तो पूरी तरह स्वस्थ नहीं, वो यहाँ आए तो कहीं ना कहीं मौसम में उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई या कुछ हो गया, उससे कारण भी डेथ हुई है। तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा पहले अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा लें, पूरी कर लें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि पूरे 6-8 महीने के लिए कपाट खुले हैं और कुछ समय बाद आइए, थोड़ी भीड़ भी कम हो जाएगी, व्यवस्थाएं भी ठीक मिलेंगी, ये उन्होंने कहा। बाकी पंजीकरण के लिए उन्होंने कहा है कि जितने हमने पंजीकरण की बात कही थी, पंजीकरण हो रहे हैं, लेकिन पंजीकरण भी क्योंकि बिना भी लोग बहुत अधिक संख्या में आ गए। अगर करें तो 11-12 लाख पंजीकरण हो चुके हैं, लेकिन जो संख्या वो कहीं और अधिक आ गई है। तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि आप पूरा अपना परीक्षण करा के आइए, अभी जल्दबाजी ना करिए, आप आराम से जैसे ऐसे समय पे आइए जब पूरी व्यवस्थाएं आपको ठीक मिले, खाने की व्यवस्था हो, पीने की, स्वास्थ्य की व्यवस्था। बाकी सरकार चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे किसी प्रकार की सुरक्षा को लेकर हो, हेल्थ को आपके लिए हो, दर्शनों को, वहां की व्यवस्थाओं को लेकर, तो पूरी तरह लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है, जहां दिक्कतें आ रही है उसका समाधान कर रही है। तो उसका यही कहना है कि आप जितनी भी है, आप सारी चीजें देख के और अपना स्वास्थ्य का परीक्षण करा के आए। अगर कोई आपको अभी स्वास्थ्य ज्यादा नरम है तो आप थोड़े टाइम बाद आइए। तो ये उन्होंने अपील करी है। उन्होंने कहा कि पूरी यात्रा खोले और सरकार हर संभव आप लोगों की व्यवस्था कर रही है और सरकार का यही चाहते हैं कि आप यहाँ दर्शन करने के लिए आए और सुखी सुखी अपने घर पहुंचे।
जी विकास, इस बीच मैं आपका रुख करना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से अभी सीएम धामी ने भी कहा है और सरकार की भी जो व्यवस्थाएं निकलकर सामने आई है, आईटीबीपी के जवानों ने अब मोर्चा संभाल लिया है। क्या किस तरह से सेंटर्स बनाए जाएंगे, कितने कितने दूरी पर आईटीबीपी जवानों की तैनाती होगी और क्या यात्रियों की संख्या को लेकर भी कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है? विकास, इस बार मैं आपको बता दूं कि पहली बार जो है राज्य से जो केदारनाथ धाम में करीब गौरीकुंड से लेकर व्यवस्थाएं की है। हर 500 मीटर पर जो सरकार के दावे हैं कि 500 मीटर पर जो है एक अस्थायी मेडिकल टीम नियुक्ति की गई, वहां पर जो है उनको सुरक्षित तीर्थ यात्रियों के लिए जो है सरकार ने व्यवस्था बनाई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की अमल, जो तीर्थ यात्रियों की संख्या है तो 12 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने जो है अभी तक चारों धामों के लिए पंजीकरण कराया है। सबसे अधिक जो तीर्थ यात्रियों की जो संख्या है वो केदारनाथ धाम के लिए है, क्योंकि महज अभी सिर्फ 10 दिन जो है चार धाम यात्रा को हुए हैं और करीब 1 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने जो है अभी केदारनाथ धाम में दर्शन कर लिए। सरकार अपनी तरफ से जो है पूरी तैयारियां भले ही करे, मुख्यमंत्री भी ने खुद कहा है कि अभी जो तैयारियां हैं उनको और मुकम्मल किया जा रहा है और यात्रियों से भी और श्रद्धालुओं से भी ये भी अपील मुख्यमंत्री ने की है कि पहले जो है अपने स्वास्थ्य की जांच करा ले, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात अमल इसमें यह है कि हार्ट अटैक से जो है सबसे ज्यादा तीर्थ यात्रियों के जो है मौतें जो है सामने इन चारों धामों में देखी गई है। और यही बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री ने सभी से श्रद्धालुओं से अपील की है कि जितने भी जो तीर्थ यात्री हैं कि वो अपनी जो है स्वास्थ्य परीक्षण करा ले। और कल भी एक यहाँ पर एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें ये फैसला सरकार द्वारा भी लिया गया है कि जितने भी जो 60 प्लस से उम्र के जो अधिक लोग हैं, 60 प्लस जिनकी अधिक उम्र है, उनको जो है अब जब पंजीकरण वो चार धाम यात्रा के लेकर आएंगे तो उनको एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जो है अपने साथ लाना होगा और वो दिखाने के बाद जो है तीर्थ यात्रियों को जो 60 प्लस से अधिक उम्र के हैं उनको जो है धामों में जाने देगा। इसका यही मकसद है कि जो 60 प्लस से अधिक उम्र के जो तीर्थ यात्री हैं उनके जो स्वास्थ्य की है वो भी मॉनिटरिंग की जा सके। तो सरकार अपनी तरफ से अब जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको मुकम्मल और बेहतर करने के प्रयास कर रही है। यात्रियों के धामों में पिछले दिनों जो है काफी अव्यवस्थाएं जो है देखने को धामों में मिली थी, भीड़ काफी अनियंत्रित हो रही थी। वैसे में जो जिला प्रशासन और खासकर पुलिस प्रशासन भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब सरकार ने जो है पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। धामों में उन्हीं तीर्थयात्रियों को जाने दिया जाएगा जिन्होंने पंजीकरण कराया है। तो सरकार अपनी तरफ से जो है अब व्यवस्थाएं और मुकम्मल कर रही है और सरकार का यही ध्येय है कि जितने भी जो तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको सुरक्षित और सुगम जो है चार धाम यात्रा करा सके। जी विकास, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की है, लेकिन इस बीच कमल जी का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगा। कमल जी, जिस तरीके से विकास ने जानकारी साझा की है कि आईटीबीपी के जवानों की तैनाती कर दी गई है, सेंटर्स भी बनाए गए हैं, साथ ही साथ सीएम ने खुद ने यह अपील की है कि अगर किसी का स्वास्थ्य उतना ज्यादा ठीक नहीं है, स्वास्थ्य में किसी तरह की परेशानी है, तो वो फिलहाल चार धाम यात्रा से दूरी बनाए। कहीं ना कहीं कुछ यात्रियों को लेकर स्क्रीनिंग का भी मामला सामने आ रहा है। क्या उन यात्रियों की टेस्टिंग की जाएगी जिन लोगों की तबियत खराब है लेकिन वो छुपा रहे हैं सरकार से आंकड़े? अमल, सबसे बड़ी बात है कि कई बार ऐसा स्क्रीनिंग तो नहीं की जाएगी, पर सबसे बड़ी बात है उनका सरकार बार बार निवेदन कर रही है कि जिसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि कारण क्या है कि लोग नीचे से आते हैं, वहाँ एकदम ठंड पड़ जाती है, कुछ होती है किसी को बीपी की प्रॉब्लम है और अन्य प्रॉब्लम है। मतलब उनका यही कहना है कि जो हार्ट से संबंधित है लोग वो देखभाल किया है, क्योंकि कई बार चढ़ाई आ जाती है, कई बार डाउनफॉल आ जाता है, कई बार कुछ आ जाता है। तो उनका यही कहना है कि और भीड़ भड़ाका भी ज्यादा है, जो व्यवस्थाएं जो बुजुर्गों मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल रही। भीड़ एक आशंका भी जताई जा रही थी स्क्रीनिंग को लेकर, उसको लेकर आपने पहले ही भ्रम जो है वो तोड़ दिया है कि जिस तरीके से स्क्रीनिंग का मामला नहीं आएगा और स्क्रीनिंग को लेकर भी फिलहाल, और साथ ही साथ सीएम का जो बयान आया है उसको लेकर भी उन्होंने तमाम जानकारियां हम तक साझा की हैं। हालांकि देखना ये बनेगा, देखते ये बनेगा कि किस तरीके से व्यवस्थाएं जो हैं, क्या व्यवस्थाएं आगे चलकर बढ़ेगी या फिर और ज्यादा हालात जो हैं वो इससे सही होते हुए नजर आएंगे।